हाय अल्लाह मियाँ, अब मैं क्या करूँगी? अभी तो मुझे फ़ोन और गैस का बिल भी जमा कराना है। वैसे ताकिन भाई से माहाना सैलरी अच्छी मिल जाती थी, मुझे घर का गुजर बसर तो हो जाता था। दुर्मुश, आ गए तुम? ताकिन भाई ने क्यों बुलाया था? क्या काम था उन्हें? अरे आपा क्या बताऊं, हाँ, कि क्यों बुलाया था। मरियम की पहरेदारी के लिए मुझे बुलाया था उसने। मरियम ने भागने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे अब अकेला नहीं छोड़ रहा वो। हाय, मुझे मरियम से इस बारे में फौरी बात करनी होगी। ऐसी हरकतें नहीं करे वो। उफ, ताकिन वैसे ही इतने गर्म मिजाज का है। मतलब ताकिन को गुस्सा दिलाएगी तो सजा तो मिलेगी ना उसे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा ही होगा। तुम पी कर आए हो ना? इतनी तेज बदबू आ रही है। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ताकिन ने जरूर तुम्हें पैसे दिए होंगे और वो पैसे तुम अपने खाने पीने में उड़ा के आ गए। शाबाश। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? घर का खर्चा अब कैसे चलेगा मुझे ये बताओ। अब हम दोनों कहाँ से खाएंगे? तुम तो यहाँ पर मेहमान हो, घर बस सोने के लिए आते हो, बस खाना ठूसना आता है तुम्हें। दुर्मुश, अब ऐसा नहीं चलेगा। सुन रहे हो तुम? अब ऐसा नहीं चलेगा। अरे आपा, आप चुप भी कर जाएं। आपने तो सारा मूड ही खराब कर दिया मेरा। जाए जाकर अपना काम करे। हाँ, तो झूठ बोल रही हूँ क्या? तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है इस बात से? या अल्लाह, मेरे चारों तरफ सब निकम्मे के निकम्मे मर्द हैं। एक ये है इश्क में पागल। दरवाजा खोलो नेरो, खुशखबरी है आज। रात के इस पहर क्यों चिल्ला रहे हो? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? तुम्हारे लिए पिस्ते वाली पेस्ट्रियां लाया हूँ, अंदर चलो। अच्छा चलो आ जाओ फिर। अब बताओ क्या हुआ? खैरियत है? क्यों आए हो इस वक्त? बस दिल चाह रहा था नेरो, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो दिल चाहा तुमसे भी कुछ खुशियाँ शेयर करूँ। क्या वाकई आयशा ने गले लगकर तलाक की खुशखबरी सुना दी? अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन तलाक तो हो रही है, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी देख लिए हैं। हाँ बस अब तो अल्लाह खैर करे। हाँ हाँ, खैरियत ही होगी। तुम मेरे साथ चलकर उसका रिश्ता मांगोगी नेरो। इस बार हम नाकाम नहीं होंगे। इंशाल्लाह दुगान। गले नहीं लगाओगी मुझे? तुम तो उसके इश्क में बिल्कुल पागल हो। चलो आ जाओ अंदर, आओ। क्या करना चाह रही हो तुम? मैं... हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। आखिर मसला क्या है? हाँ, अगर हमारे बारे में बात करनी है तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा। और मुझे तवक्को थी कि इन फजूल चीजों के बजाय तुम अपने भाई की खैरियत पूछोगी। कैसा है उमर? उसके जिक्र पर उसकी तुम्हें याद आई है। मेलिस के इतने इसरार के बावजूद तुम उससे मिलना नहीं चाहती थी, उसकी परवाह नहीं की। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उस बच्चे ने तुम्हारी याद में जितने आंसू बहाए हैं उसका हिसाब देना होगा तुम्हें मरियम। लेकिन मैं नहीं जानती थी। यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। मेरे लिए उसकी खुशी ही सबसे अहम है। काश के ऐसा होता मरियम। तुमने अपने सुकून के लिए सबको दुख दिया है मरियम। देखिए, मैंने उमर से मिलने की पूरी कोशिश की। तुमने कोशिश की, लेकिन फुर्सत नहीं मिली होगी, क्योंकि करने को बहुत कुछ था ना, वक्त नहीं मिला होगा। उमर मेरे लिए हर चीज से, मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। कैसे कर लेती हो ये सब? सबको यूं कैसे धोखा दे लेती हो? अपनी वजाहत देकर यूं खुद को शर्मिंदा मत करो मरियम। तुम्हारी कही किसी बात पर यकीन नहीं मुझे। असल में तुमने अच्छा किया, जानती हो। जब तुम्हें लगा कि मेरी रिहाई मुमकिन नहीं, तो उस आदमी के पास चली गई। अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो मैं कभी तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाता। दरअसल मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ
ये जो कुछ भी हुआ है लेवेंट, जो कुछ भी हुआ क्या माफी मांगोगी तुम? मुझे माफ कर दीजिए। आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने, लेकिन माफी मांगने के अलावा मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं। क्यों मरियम, क्यों माफ करूं मैं तुम्हें? जिसने मुझे इतनी तकलीफ दी उसे माफ कर दूं? मुझे बताओ कि कैसे करूं मैं? बताओ मरियम, खामोश क्यों हो? जवाब दो। मुझे माफ करने की कोई एक वजह बता दो तुम जो है, फिर मैं माफ कर दूंगा। वादा रहा तुमसे। मैं तुम क्या कहोगी तुम? अब की बार कौन सा झूठ बोलोगी तुम? ऐसा कौन सा बहाना बनाओगी अब मरियम? लेवेंट इस वक्त इस खाई की तरह पाताल में है, समझ रही हो? मौत के बिल्कुल करीब है। तुम उसकी जान बचाने के लिए मुझसे शादी करने पर राजी हुई हो, हाँ? लेकिन अगर वाकई उसे मुसीबत से निकालना चाहती हो तो मैं जो कहूंगा तुम्हें कदम ब कदम वही करना होगा। अगर वाकई उसे वहां से निकालना चाहती हो तो सबको तुम्हें यह बताना होगा कि अब तुम उससे प्यार नहीं करती। सोचो जरा, लेवेंट खाई में गिरा हुआ है। उसे खाई से निकालने के लिए तुम्हें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। अपने हर कदम के साथ सबको यह बावर करवाना होगा कि तुम लेवेंट को नहीं चाहती हो। यह तब होगा जब मेरी हर बात मानोगी। लेवेंट से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं, लेवेंट से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं। तुम ये सब क्यों कर रही हो ये कोई भी जान ना पाए। तुम्हें भी यकीन करना होगा मरियम, तुम्हें भी, कि तुम यही चाहती हो। चलो जवाब दो मुझे। चाहती हो कि तुम्हें माफ कर दूं मैं? माफ कर दूं तुम्हें? अपने भाई को बगैर सोचे समझे अकेला छोड़ दिया तुमने मरियम, हाँ? जिसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। वो बच्चा जो तुम्हारी पनाह में खुद को महफूज समझता है। वो उदास है, रो रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तुम्हें यही तो करना आता है। उन लोगों को तोड़ती हो जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं। मुझसे माफी की बात तो रहनी दो। क्या खुद को कभी माफ कर पाओगी? तुम्हारी नफरत देखना चाहता था लेवेंट में था हो दो, यही चाहता था मैं। उमर, मेरे लिए तुम इस फर्नीचर से ज्यादा कीमती नहीं। शायद ये तुमसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि मैं जानता हूं मरियम कि मैं कहीं भी जाऊं और वापस आऊं तो ये यहीं मौजूद होगा।
तुम्हें बस मुझसे यही कहना था। माफी मांगना चाहती थी तुम, मुझसे माफी मांगना चाहती थी तुम, लेकिन क्यों? माफी मांगकर सुकून पाना चाहती हो? माफी मांगने में तुम्हारी खुदगर्जी छुपी है ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए, है ना? मुझसे माफी मांगकर तुम सिर्फ सुकून पाना चाहती हो, ऐसे ही है ना? जवाब दो मुझे मरियम। तुम्हें लगता है ये कीमती नेकलेस पहनकर तुम सब कुछ भुला पाओगी? ये नामुमकिन है। तुम इसी झूठ के साथ जिंदगी गुजारोगी। वही तो, तुम्हारे अलावा हर चीज की वक़्त है। पैसों से तुम हर चीज खरीदना चाहती हो, मगर इंसान कोई चीज नहीं होती। बहुत खुदगर्ज हो जो इंसानों को उनके मुश्किल वक्त में उन्हें अकेला छोड़ देती हो। बस इतना ही। हर बार आपका सामना मुझे इसी हैसियत से गुजर के करना होगा। जान, यहां खड़ी क्या कर रही हो? ठीक तो हो? ठीक हूं मैं। मुझे लगा शायद चक्कर आ गए हैं। हाँ, हल्का सा, लेकिन ठीक हूं मैं। हमें अंदर वापस चलना चाहिए। ठीक है, चलो। ये क्या हो गया? जज्बात के सामने यूं घुटने नहीं टेकने चाहिए थे। एस्ली के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? वो हमारी एम्प्लॉय है। ये क्या कर दिया बहादुर? आखिर खुद को रोक क्यों नहीं पाए तुम?
लेकिन वो कितनी खूबसूरत है, मेरा ख्याल रखती है। चाहे जो भी हो, इस तरह की हरकत जेब नहीं देती मुझ पे। तुम बहुत खूबसूरत हो। एस्ली, एस्ली, थोड़ी देर ऐसे ही सोने दे मुझे। लेकिन कोई आ ना जाए। बस 5 मिनट ऐसे और सोने दे, फिर उठ रही हूँ बस मैं। यासिर, उमर को अपने कमरे में ले जाओ, वहीं सुला देना। गुलनाज से मिलकर आती हूँ, एस्ली से कहती हूँ उसका सामान पैक कर दे। बहुत अच्छा ख्याल है अलविया साहिबा। गुलनाज आपा थक गई थी, गांव जाना ही उनके लिए बेहतर साबित होगा। मैं उमर को इसके कमरे में ले जाता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। इस कहानी का इख्तिताम ऐसे नहीं होने दूंगा मैं। कभी हार नहीं मानूंगा मैं तुम्हें हनीमून पर लेकर जाऊंगा आयशा। हमारी जिंदगी में आने वाले सारे मसले भूल जाओगी। आयशा, कहां जाना चाहोगी? फ्रांस, पुर्तगाल, इटली? क्या हो गया? लगता है मेरी बहन किसी से झगड़ा करके बैठी है। किससे झगड़ूंगी दुगान? अभी पेस्ट्री खाई है ना, उससे मेरा सर चकरा रहा है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। साफ साफ कहो दुगान। मुझे बताओ और क्या खाना चाहती हो नैरो? पेस्ट्री, मटन कढ़ाई, शवरमा, जो तुम कहोगी लाऊंगा तुम्हारे लिए भाई। तुमने एक मुहावरा सुना है? वो मैं भूल गया। बस इतना कहूंगा कि नैरो, जो भी चीज तुम्हें परेशान कर रही है उसे भूल जाओ। लगता है तुम्हारा मूड वाकई ठीक नहीं है। हाँ दुगान, मैं तुम्हें हरगिज परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो आदमी आयशा का शौहर
मेरा मतलब ऐसा इंसान नहीं जो अपनी बीवी को आसानी से छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा वो, छोड़ना पड़ेगा उसे। आयशा उसे नहीं चाहती है भाई, उसे हासिल करने के लिए क्या उसे वो बांध कर रखेगा, बताओ मुझे। नहीं लेकिन। हाँ तो बोलो ना, जो कहना चाहती हो बोल दो यार, जो दिल में आता है बोल दो। जो भी मैं कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए है दुकान। यानी मान लिया कि आयशा जमील से तलाक ले रही है तो तुम्हारी कैसे होगी? समझा नहीं मैं। समझ जाओ, किसके लिए काम करते हो तुम? ताकिन भाई। तुम ताकिन भाई के लिए काम करते हो तो क्या वो लड़की तुम्हारे पास आएगी? तुमने आयशा को देखा नहीं कि वो ताकिन भाई को कितनी गुस्से वाली और नफरत वाली नजर से देखती है? कहना चाहिए खूबसूरत आंखों से। ऐसा क्या हो गया अगर मैं ताकिन भाई के लिए काम करता हूं तो? क्या मैं बुरा आदमी हूं नैरो, बताओ? क्या मैं वाकई बुरा आदमी हूं नैरो? बताओ मुझे नैरो, तुम तो मुझे बचपन से जानती हो। क्या इतना बुरा आदमी हूं मैं नैरो? मेरा प्यारा बेटा, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही साफ दिल के इंसान हो और ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं आ सकती। लेकिन ताकिन ऐसा नहीं है, वो जहाँ जाता है नफरत फैलाता है और लोगों को लगता है तुम भी ऐसे ही हो। ठीक कहा ना? खैर छोड़ो ये सब। जब ताकिन की शादी मरियम से हो सकती है तो तुम्हें भी आयशा जरूर मिल जाएगी, देखना। वही तो कहा ना। तो चलो चाय बना कर ले आओ ना। पार्टी रुकनी नहीं चाहिए, है ना नैरो? अच्छा बाबा ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। आज की शाम बहुत खूबसूरत थी बहादुर। तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी और तुम मेरी हर ख्वाहिश। तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? क्या तुम बहादुर भाई के साथ थी? बिल्कुल, मैं बहादुर के ही साथ थी। क्या तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें तो यहाँ से निकलवा के रहूंगी। तुम इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। यानी तुम्हें क्या लगता है कि बहादुर ऐसा होने देंगे? इस घर में अब मेरी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा की नहीं है। अच्छा सलूक करो मेरे साथ, वरना पहले तुम्हें ही निकलवा दूंगी। फिलहाल तो ये सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन बहुत जल्द ये सब हकीकत में बदलने वाला है।
गुलनाज को बताया, वो बहुत खुश हो गई। कुछ कहा तो नहीं, लेकिन जानती हूँ बहुत थक गई थी, इसीलिए बीमार हो गई। अरे हाँ, एस्ली वहां नहीं थी, दरवाजा बंद था, खटखटाना मुनासिब नहीं समझा मैंने। एस्ली हो सकता है सो गई हो सकता है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। पापा मुझे छोड़ के मत जाएं, मेरे साथ रहें आपा। हाय मेरा बेचारा उमर, अपनी आपा को ख्वाब में भी देख रहा है। तो दोस्तों, अगर आप एग्री करते हैं, जो कि ना करना मुमकिन नहीं है, तो इटालियन फैशन लीग के लिए काम करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर सारे कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने चाहिए और तमाम डिज़ाइन पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। 11 जब तुम फोन पे बात कर रहे थे तो मैंने विदात साहब को डिजाइन्स दिखा दिए। एक्चुअली विदात साहब चाहते हैं कि जो बड़े बड़े हेड्स हैं वो बैच कलर के अलावा भी कोई और कलर में हो। बिल्कुल ऐसे ही, ये हमारे फैशन में हैट्स में कुछ तब्दीली करके हम फैशन की दुनिया में कुछ नाम बना सकते हैं। उसके अलावा मेल कलेक्शन के लिए हाथ से बना कपड़ा होना चाहिए, और आजकल हैवी हीरों का फैशन पुराना हो गया है ना विदात साहब? बिल्कुल, फैशन की दुनिया के लोग चमकती हुई चीजों को पसंद नहीं करते। नया ट्रेंड आर्म से स्टोन, कुदरती रंगों वाले, और ये अच्छे भी लगते हैं, और इस तरह कुदरत के साथ हमारा ताल्लुक भी बनता है। मुझे नहीं लगता दिखावे के लिए कभी भी हीरो का फैशन पुराना होगा विदात साहब, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अब भी पैसे और कीमती चीजों को हमेशा फौकियत देते हैं। तो तुम चाहती हो कि मैं इस सोफे पे सोऊं? हाँ, खुदा ना करे, मैं ऐसा क्यों कहूंगी बद्री साहिबा। हाँ, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी नियत का इल्म है मुझे। उन दोनों की तलाक ना होने की वजह मैं जानती हूँ, और वो वजह एक ही है, मेरा कमरा। तुम्हें मेरा कमरा चाहिए। तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी को मेरा पोता तलाक ना दे, ताकि तुम इस घर में अपनी जगह बना लो और मुझे यहाँ से निकाल दो। जानती हूँ, मुझसे नहीं छुपा सकती। बिल्कुल नहीं बद्री साहिबा, बिल्कुल नहीं। मैं तो उनकी शादी बचा रही हूँ। मैं चाहती हूँ दोनों बच्चों का घर खराब ना हो। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? कोशिश मत करो, मुझे यकीन नहीं आएगा। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। देखो, एक काम करते हैं, जाओ और मेरे कमरे में सो जाओ और सुकून से वहाँ बैठ के सोचो, और जब बाहर निकलो तो ये कहो कि मैं तुम दोनों की तलाक चाहती हूँ। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। अरे जाओ, जाओ ना और सोचो जाके। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, उठो, जाओ ना। बद्री साहिबा, ठीक है, गुड नाइट। अल्लाह अल्लाह, तौबा मेरी। देखो नेरो, मैं तुमसे एक बात करता हूं। इन्हीं दिनों अगले साल आयशा और मैं अपने घर में होंगे यार। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा दोगान, इंशाल्लाह। देख लेना, अगर ना हुआ तो मेरे चेहरे पर थूक देना। हत्ता के शायद अगले साल तक नेरो हम दोनों साहिबे औलाद भी हो जाएं। शायद जुड़वा हो, हाँ, एक बेटी और एक बेटा।
बेटा हुआ तो मैं उसे अपने बाबा का नाम दूंगा, इलियास। और अगर बेटी हुई तो उसका नाम आयशा खुद रख लेगी, मैं क्या कह सकता हूं। और उस ताकिन के बच्चे के साथ मैं काम नहीं करूंगा अब, और सारे गलत काम छोड़ दूंगा मैं। तुम बिल्कुल ठीक बात कर रही हो नैरो। जो आयशा को सही लगे उसके लिए तो मैं सब करने के लिए तैयार हूं। हो सके तो 2-2 नौकरियां करूंगा मैं, रोटियां बेचूंगा मैं, हो सके तो मजदूरी भी कर लूंगा। जो काम कर सका ईमानदारी से करूंगा नैरो। मुझे उस साले ताकिन की जरूरत नहीं। तुम देखना नैरो, ये मेरा दिल कहता है, ये महसूस करता है, आयशा और मैं दोनों खुश रहेंगे। और जब पीछे मुड़कर देखेंगे नैरो तो फिर माजी को याद करके हंसेंगे। हाय इंशाल्लाह दोगान, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। बस इस बारे में ज्यादा सोचो मत, ठीक है? अरे नहीं नहीं, नहीं सोचूंगा मैं ये बात। आयशा को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। बस आयशा को कभी तो एहसास हो जाएगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, तब वो मुझे ठुकरा नहीं पाएगी। अगर वो कहेगी तो मैं हंसकर उसके लिए अपनी जान भी दे डालूं। उसे कोई मेरे जैसा प्यार नहीं दे सकता। उसके बाद सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर पाएगी और कहेगी, शुक्र है दोगान तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम फिर से ख्वाब देखने लगे? करते रहो इंतजार, आयशा वापस नहीं आएगी। तुम कम से कम इसका दिल तो मत तोड़ो। हाँ, आप तो ऐसे कह रही है जैसी हर चीज वैसे होने वाली थी जैसी ये कह रहा है, और मैंने उठते ही सब खराब कर दिया है ना? है? अच्छा बेटा, अभी लगता है तूने अपनी तरह का ही नसीब समझा है मेरा भी, कि मैं भी तेरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दरमोश साहब। तुम बस इसी तरह भौंकते रहो, भाव भाव भाव। सही कह रहा हूं ना मैं? अच्छा भला मूड था मेरा, तुम्हारी मनहूस बातें सुनना रह गई थी। तुम जो चाहे बकवास कर लो, मगर मेरा मूड खराब नहीं कर सकते। हाँ, मूड तो कोई दुर्मुश साहब का भी खराब नहीं कर सकता, चाहे कोई इस घर को आग भी लगा दे और दुनिया इधर से उधर भी हो जाए। दुर्मुश यहाँ से हिलने वाला नहीं। जाओ, जाके बेटी की खबर लो, उसका हालचाल पूछो। जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? मैं उसके बारे में अब फिक्र क्यों करूं? अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो। मैंने उसकी शादी करके जिम्मेदारी पूरी कर दी अपनी। अब उसकी जिम्मेदारी उसके शौहर की है। हाँ। ये रही आपकी ड्राइंग्स। इनमें से 3 हमने फाइनल की, ये रही। अब खुसूसन ख़वातीन का मशवरा मेरे लिए अहम है। प्लीज बताएं मुझे आप लोगों को कौन सी पसंद है। मुझसे पूछें तो ये पसंद है मुझे। सच कहूं तो मुझे भी यही पसंद आई है। खुश हूं कि आपको पसंद आया। मेरा डिजाइन है। वाकई में? डियर मरियम, आपको डिजाइन पसंद नहीं आया क्या? मरियम को इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है विदात साहब, है ना मरियम? ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा मेरे बारे में कहा जा सकता है। मरियम का टेस्ट बहुत अच्छा है। मरियम को अच्छे और बुरे की पहचान है। हत्ता कि हमारे घर की पेंटिंग्स भी मरियम की पसंद की हैं। तो विदात साहब मरियम पर भरोसा करें। तो मरियम साहिबा इनमें से चूज करें। ठीक कहा इज़ल आपा। ओलिविया मैम तो इस हालात में भी सबका सोचती हैं, बल्कि उमर को आज पार्क भी लेकर गई और आपको बताने का कहा है कि गुलनाज यहां ठीक नहीं हो सकती। आपको याद करवा दूं कि उन्हें पिक करना है।
अपनों के साथ वक्त गुजार के कुछ आराम करके उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। वैसे आप कब तक पहुंचेंगी आपा? बिल्कुल नहीं आपा, मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगा। आप बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करिएगा। सही कह रही हैं आप, सब यहां परेशान हैं। एस्ली अगर सो रही है तो फोन की आवाज क्यों नहीं आई? ओलिविया साहिबा ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा, कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए। आप परेशान मत हो, वो सुबह गुलनाज आपा का सामान पैक कर देगी। ठीक है आपा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इस वक्त तो एस्ली कभी नहीं सोती। मरियम साहिबा, आप हमारे इम्तिहान ले रही हैं क्या? आपको कुछ पसंद नहीं आया? चलो मेरी जान, सबको इंतजार मत करवाओ, चलो। हमें भी यही पसंद आया था, अच्छी चॉइस है। मरियम, ये ड्राइंग पेपर नहीं है। ठीक है, पेपर्स बहुत हैं। ये लीजिए। मुझे ये बहुत पसंद आया। इस डिजाइन में कुछ कमी थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मरियम साहबा की महारत से ये डिजाइन मुकम्मल हो गया। बहुत खूब, आपका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। मुबारक हो मरियम साहिबा, दाद देनी पड़ेगी आपको। थैंक यू सो मच। हाय बेचारा बच्चा, कैसे जी रहा है। आह मरियम आह, क्या कहूँ तुम्हें मैं, क्या लेवेंट और उमर दोनों को अकेला कर दिया। बहादुर को देख कर आती हूँ सोया है या नहीं।